बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। और सेंटर ऑफ मास का लगभग मैंने पोर्शन इन कर दिया है। आज से मैं कोलिजन स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन सा कंसेप्ट लगता है। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरी पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे कोलिजन, तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कोलिजन। बच्चों कोलिजन क्या होता है? कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को अफेक्ट करती है, चाहे वो कांटेक्ट में आके करे चाहे बिना कांटेक्ट के करे। ठीक है, मतलब एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम को अफेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। बच्चों कोलिजन हमारा दो तरीके का होता है, कांटेक्ट कोलिजन एंड नॉन कांटेक्ट कोलिजन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कोलिजन का कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करे ही करें, लेकिन बच्चों हमारे सिलेबस में जो कोलिजन है वो कांटेक्ट कोलिजन है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है तभी कोलिजन होता है। ये हमारे सिलेबस में है तो हम इसको ही पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए कोलिजन का प्रोसेस क्या है। कोलिजन का प्रोसेस ये है, कोलिजन का जो प्रोसेस है वो ये है, सपोज करिए कि एक ये हमारे पास इस तरीके से बॉडी है मास m1 की, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u1 है, और यहां पर एक दूसरी वेलोसिटी है m2 मास की, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, अब देखिए u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा तभी ये इसको अप्रोच करेगा, तभी इसको हिट कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि थोड़ी देर बाद ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, और कांटेक्ट में आने पे क्या होता है कि कुछ इसके शेप में डिफॉर्मेशन होता है इस तरीके से, और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। और इसके बाद ये दोनों बॉडीज जो है अलग हो जाती हैं। इसका मास m1 है लेकिन वेलोसिटी इसकी इस बार v1 हो जाती है, इसका मास m2 है और वेलोसिटी इसकी v2 हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। देखिए दो बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट में आने पे क्या होता है कि इसके शेप में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, या कई बार ये आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अगर चिपकते नहीं है तो अलग होते हैं फिर आगे जाकर के, और वहां पर उसकी वेलोसिटी दोनों बॉडीज की बदल जाती है। इस सिंपल प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं और इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोलिजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं और किस नेचर के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस नेचर के होते हैं। बच्चों तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम डालते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन हम यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो दो टाइप के कोलिजन होते हैं, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। एक होता है हमारा हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होता है, और दूसरा होता है हमारा, ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन। अब देखिए हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। हेड ऑन कोलिजन होता है बिल्कुल आमने सामने की टक्कर को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। बिल्कुल आमने सामने की जो टक्कर को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये u1 वेलोसिटी से इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और यहां पर एक दूसरी बॉडी है, उसका मास m2 है और वो u2 वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। अब देखिए क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद इनका हुआ कांटेक्ट और इस कंडीशन में ये पहुंचे। ठीक है, इस कंडीशन में पहुंचे। ठीक है, तो अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो एरो है ये हमको शो कर रहा है लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, हमको क्या शो कर रहा है, लाइन ऑफ मोशन, LOM। ठीक, अब देखिए जब ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में आई तो देखिए क्या हुआ, इनके सेंटर से अगर हम एक जो है ऐसे लाइन खींचे दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस सरफेस पे एक यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये जो लाइन होती है ये हमारी कहलाती है लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, जहां पर ये दोनों आपस में बॉडी मिली वहां पर जो इंपैक्ट पड़ा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारा कहलाता है। ठीक है,
तो बच्चों हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसको हम बोलते हैं LOI। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि LOM लाइन ऑफ मोशन जो है लाइन ऑफ इंपैक्ट को ओवरलैप करता है और इस तरीके से बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होती है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, सपोज करिए एक बॉडी है हमारी, वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और दूसरी एक बॉडी है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है और यहां पर कहीं पर पहुंच करके इनकी आपस में टक्कर कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए इस तरीके से टक्कर हुई तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी और इनका जो लाइन ऑफ कांटेक्ट या इंपैक्ट होगा वो ऐसा होगा। तो देखिए लाइन ऑफ मोशन दोनों बॉडीज की अलग है और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों बॉडी का अलग है। इस कंडीशन में जो हमारी कहानी बनती है उसी को हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन इसको बच्चों बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हम लोगों ने बचपन से एक गेम खेला है और शायद कभी टाइम मिलता होगा तो आज भी आप लोग खेलते होंगे, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में क्या होता है, हम स्ट्राइकर से गोटी को हिट करके पॉकेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉकेट और गोटी और स्ट्राइकर एक ही लाइन में होता है, तो उस समय जो हम हिट करते हैं वो हमारा होता है हेड ऑन कोलिजन। और कभी कभी हम मारते हैं कट, तो कट मारने में हम क्या करते हैं, बॉडी के साइड में मारते हैं और फिर हम उसको पॉकेट कर लेते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन और यही हमको पढ़ना है। तो हमारे पास दो तरीके के कोलिजन हो गए, दो तरीके के कोलिजन हो गए, जो है एक कोलिजन हो गया हमारा हेड ऑन कोलिजन और दूसरा हो गया हमारा ऑब्लिक कोलिजन। एक हो गया हेड ऑन कोलिजन और दूसरा हो गया हमारा ऑब्लिक कोलिजन। अब बच्चों बात करते हैं आगे की, इसके बाद भी इसमें कुछ और टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो हुआ कहां पे हमारी बॉडी जा रही थी और किस पॉइंट पे हमारी बॉडी जो है कोलिजन कर रही थी, उसके बेस पे ये हमारा क्लासिफिकेशन था हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन का। अब देखिए यहां पर एक चीज ऐसा होता है कि कोलाइड करने वाली बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, किस मटेरियल की बनी हुई है उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे मटेरियल की बनी हुई है कि उनके ऊपर कोलिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उनके शेप पे फर्क पड़ता है ना साइज पे फर्क पड़ता है और एक दूसरे से वो चिपकती भी नहीं है और एकदम अलग जाती है। तो जब ऐसी दो बॉडीज आपस में कोलिजन करती हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चों, इस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन के बाद एक आता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन, अगर दो बॉडी एक दूसरे से टकराएं और दोनों आपस में चिपक जाएं, अलग ही ना हो, उसके बाद साथ साथ में सामने जाएं, साथ में आगे बढ़ें, तो उस चीज को कहते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। एक कोलिजन और होता है बच्चों जो इन दोनों के बीच का होता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा होता है, तीन तरीके का कोलिजन होता है, नेचर के उस पर, मटेरियल के ऊपर कि कौन सी बॉडी हमारी जो है कांटेक्ट में आ रही है, कोलिजन कर रही है, उसके बेसिस पे ये है, और ये हमारा है मोशन के ऊपर, ये है मटेरियल के ऊपर है, ठीक है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो या पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन हो, सब में हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन होता है, सब में हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन होता है। मतलब कि आमने सामने भी टकरा सकते हैं और साइड से भी टकरा के निकल सकते हैं। ये तीनों साइड, तीनों टाइप के कोलिजन में ये कोलिजन हमारा जो है होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक में हमारा हेड ऑन कोलिजन भी होता है और ऑब्लिक कोलिजन भी होता है। तो बच्चों जो आज का वीडियो है हमारा, वो है हमारा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर हमारा वीडियो है। तो चलिए हम उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो है हमारा, नोट कर लीजिए इसको, हेड ऑन इलास्टिक, ठीक है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये हमारा आज का
टॉपिक है और हम आज इसी पे करेंगे बात। ठीक है बच्चों, अब देखिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने यहाँ पर ये फिगर बना रखी है, तो देखिए इसको देखते हैं फिर बात करते हैं इसके टेक्निकल टर्म की। एक बॉडी हमारी मास m1 की है जो u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, दूसरी बॉडी हमारी m2 मास की है जो u2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ये थोड़ी देर में आपस में कोलाइड करते हैं। यहां पर क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2 है, तभी ये इसको कोलाइड कर पाएगा। कोलाइड करने के दौरान क्या होता है, कोलाइड करने के दौरान ये होता है कि दोनों बॉडी के शेप में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है, और लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता है और ये फिर वापस जो है अपने शेप में आ जाता है और फिर वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ पे था, और आमने सामने की टक्कर होती है। इस टाइप के कोलिजन को हम इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहला जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इन दो बॉडीज को एक सिस्टम मान लें तो देखिए इस पे कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्व है, और जो है जब जिस समय कोलिजन हो रहा है उस समय भी हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ये हमारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आप सबसे पहले पॉइंट नोट करिए यहां पे, इन हेड ऑन इलास्टिक, ठीक है, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द कोलिजन। ठीक, थ्रू आउट द कोलिजन, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, पूरे कोलिजन के दौरान उसका जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब देखिए यहां पर आती है दूसरी बात आती है कि अगर हमारा बॉडी यहां पर मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कहानी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी के साथ थोड़ी सी डिफरेंट कहानी होती है। तो देखिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होता है हमारा। ठीक है, होता क्या है कि जब ये बॉडी आपस में टकराती है तो इनके शेप में डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन के दौरान जो है क्या होता है कि थोड़ा सी एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी लॉस होती है, और कोलिजन के प्रोसेस में जो जिस टाइम पे हमारा जो कोलिजन हो रहा है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी अपनी मिनिमम कंडीशन में पहुंच जाती है, लेकिन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में तुरंत वो रिगेन करती है और जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी वही हो जाती है जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे नोट कर लीजिए कि यहां पे एक बात जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स इक्वल थ्रू आउट द कोलिजन। यहां पर बीच में उसका जो है काइनेटिक एनर्जी थोड़े समय के लिए कम हो जाती है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होती है। इस बात को हमें नोट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा फंडा लगता है। बीच में हमारा इस समय पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। यदि बच्चों हम जो है काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में अगर हम जो है ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था, बाकी यहां और यहां पे बिल्कुल बराबर था। लेकिन अगर हम मोमेंटम हो गया ये हमारा, और टाइम के बीच में जब हमारा ग्राफ होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा थ्रू आउट द कोलिजन, हमारा मोमेंटम बिल्कुल
सेम था, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कंजर्व रहता है। तो चलिए अब इन्हीं दो फंडे को यूज करके इसमें कुछ फार्मूले बनाते हैं और देखते हैं कि इसके सवाल किस तरीके से हमारे सॉल्व होंगे। देखते हैं इसके सवाल हमारे किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारा बराबर रहेगा, तो इसी फंडे को यहाँ पे यूज करके लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा आ गया इस तरीके से। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, m1 वाले टर्म एक तरफ लाएंगे तो आ जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, माइनस m2 u2। ये हमारा इस तरीके से आ गया। m1 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो m1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2। ये हमारा इस तरीके से आ गया। एक रिलेशनशिप हमको इस तरीके से फाइंड आउट हुई। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं दूसरा फंडा काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप है। देखिए 1/2 हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m1 वाले टर्म एक तरफ, m2 वाले टर्म एक तरफ करेंगे। तो देखिए हमारा पास कुछ इस तरीके से आएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर। ये हमारा आ गया। हमने इसमें से m1 कॉमन लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हमारा आ गया। और ये आ गया हमारा m2 कॉमन लिया हमने, तो आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आ गया। ये हमारा इक्वेशन अगर 1 हो गया है तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एक चीज फाइंड आउट होगी। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यह है, इसको हम इससे डिवाइड कर देना है सीधे सीधे। तो आ गया m1 u1 माइनस v1, ये आ गया डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि देखिए m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आएगा हमारा आएगा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट होगा और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी पे अपने हाथ से करके देखिए और फिर देखिए कि मैं इसमें और क्या चीज आपको आगे बताने जा रहा हूं। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले से हमको एक चीज जो फाइंड आउट हुई उसको हम लिखते हैं और फिर करेंगे उसके बाद। तो हमारे पास क्या आया u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करते हैं, u वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बच्चों अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारा आ रहा है, इसको अगर देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है। तो ये हमारी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ये हमारा आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, देखिए ये हमारा u1 है, ये हमारा u2 है। u1 जो है u2 से बड़ा है, ये मैं पहले बता चुका था। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये हमारा एक तरीके से हो रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हमारा आ रहा है।
और ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हमारा आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमारा कंसेप्ट यहां पर निकल के आया है, यानी कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है बच्चों, अब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में दो फॉर्मूले, दो कंसेप्ट को यूज करके हम अधिकतर सवाल सॉल्व कर लेंगे। पहला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दो फॉर्मूले को यूज करके हम जो है किसी भी तरीके का सवाल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों फार्मूले को यूज करके हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों तो देखिए, पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। ये देखिए, एक बॉडी ये है, इसका मास है 2 kg, और दूसरी बॉडी हमारे पास ये है, इसका मास है 3 kg। ये हमारी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये हमारी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कोलिजन होने के बाद हमको बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। कोलिजन होने के बाद हमको बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम सबसे पहले यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हमारा हो गया फॉर्मूला, यानी कि u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। सिंपल सा फॉर्मूला है। u1 u2 देखिए हमारा कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 बराबर ये हो गया v2 माइनस v1। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, v2 माइनस v1 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए हमने इस तरीके से लगाया, तो देखिए m1 है हमारा 2 और u1 है 10 और ये है 3, ये है 5, ये आ गया, तो 2v1 प्लस 3v2 ये हमारा इस तरीके से निकल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रहा है 35 और ये आ गया 2v1 प्लस 3v2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने में हम क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक है वो है 2v1 प्लस 3v2 बराबर 35। ठीक है, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू 10, और हमने देखिए इसको काट दिया और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया 5v2 इज इक्वल टू 45, यानी v2 की वैल्यू आ गई हमारी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं v2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए v2 की वैल्यू हम इसमें रख दे रहे हैं, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v2 माइनस v1 इक्वल टू 5, यानी कि 9 माइनस v1 इक्वल टू 5, और v1 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 4। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए v1 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 4 मीटर पर सेकंड। देखिए हमने इस क्वेश्चन में दो ही फंडे का यूज किया, एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी से अधिकतर सवाल हेड ऑन कोलिजन के हो जाते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें भी यही फंडा किस तरीके से लगता है और किस तरीके से हमारा सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है ये कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है बॉडी है 10 kg की। ठीक है, 10 kg की, और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास u। ठीक है, u वेलोसिटी है। यहाँ पर एक दूसरा मास है जिसका जो है दूसरी बॉडी है जिसका मास m है, और ये हमारा है रेस्ट पे। ठीक है, ये हमारा है रेस्ट पे, और ये आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद ये होता है कि 10 kg वाली बॉडी
अपोजिट डायरेक्शन में u/4 स्पीड से भागती है, और जो m मास का जो हमारा दूसरी बॉडी थी वो हमारी v स्पीड से इधर भागती है। ठीक है, तो हमको बताना है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m, ये हमको निकालना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे हमें वही फंडा लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखिए क्या होगा, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, यही फंडा हमारा लगेगा। तो देखते हैं कि इस फंडे में हम क्या क्या वैल्यू रखेंगे। तो देखिए u1 हमारा क्या है, u1 हमारा u, और u2 हमारा कितना है, ये बॉडी रेस्ट पे इसलिए 0 हो गया। अब देखिए v2 हमारा हो गया v और माइनस v1 है u/4, लेकिन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए क्या u/4 इस तरीके से ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, उसको हम नोट कर लेते हैं। u इक्वल टू v प्लस u/4, इसको इधर लाएंगे तो v की वैल्यू आ गई 3/4u, ये हमारे पास आ गया v की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो देखिए m1 हमारा कितना है, 10 kg है, ये u है, ये हमारा m2 है m, और ये है 0 बराबर m1 हो गया हमारा 10 kg का, v1 है हमारा माइनस u/4। देखिए यहाँ पे साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये माइनस लगेगा इसमें। ठीक है, प्लस m2 हमारा कितना है, m है, और v2 कितना है, v है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10u इक्वल टू, ये u है। ठीक है, 10u इज इक्वल टू माइनस 10/4u प्लस m इंटू वी, ये हमारा इस तरीके से आया। अब हम इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तो हमारा mv हो जाएगा सिंपल सा, वो आ जाएगा 10 प्लस 10/4u। ठीक है, 10 प्लस 10/4u, ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 50/4। तो देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, mv इज इक्वल टू 50/4u, और v की वैल्यू देखिए बच्चों हमारे पास ये निकली थी, तो हम यहां पे लिख देंगे m इंटू 3/4u। देखिए v की वैल्यू हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फार्मूला यूज करके, y थी 3/4u, तो हमने 3/4 यहां पे रख दिया, और ये हमारा इस तरीके से आ गया 50/4u। देखिए u से u कट गया, 4 से 4 कट गया, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 50/3 kg। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सेम फंडे को यूज करके सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम फंडे को यूज करके सॉल्व हो गया। अब बच्चों इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आगे की। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद जितने भी कोलिजन है, कोलिजन के और भी वीडियो रहेंगे, वो सब इससे इजी है। इसको आपने ढंग से समझ लिया तो बाकी सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या है हमारा अगले उसमें, ये देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है हमारे पास 4 kg कुछ इस तरीके से, और ये एक हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसको सपोज करिए 5 kg इसका मास है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास कुछ भाग रही है, इस तरीके से समझ लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये इस तरफ भाग रहा है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, इसमें आमने सामने की टक्कर हो रही है। अभी क्वेश्चन जो मैंने कराया इसमें तो एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉडी जा रही थी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, यही इसमें चेंज है आपको, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पर हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी। मास तो है इसका 4 kg और इसका है 5 kg, हम मान के चलते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम वही फंडा फिर लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वो हमारा क्या होगा u1 माइनस u2 बराबर
v2 माइनस v1, ये हमारा इस तरीके से निकल के आएगा। तो u1 देखिए हमारा कितना है, u1 है हमारा 3 माइनस u2 कितना है, इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को हम लेंगे निगेटिव, तो आएगा -4, कुछ इस तरीके से हमारा आ गया। और v2 माइनस v1, क्योंकि हमको यहाँ पता नहीं है कि क्या होगा, तो आ गया v2 माइनस v1 आ गया हमारा 7। ठीक है, अब हम लगाएंगे फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा क्या है, ये है 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -4, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर m हो गया हमारा 4v1 प्लस 5v2, इस तरीके से आ गया। तो देखिए क्या आ रहा है, 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 4v1 प्लस 5v2, यानी कि 4v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू -8, ये आ गया हमारा। अब देखिए हमारे पास v2 माइनस v1 इक्वल टू 7, ये एक रिलेशनशिप है, दूसरा 4v1 माइनस 4v1 प्लस 5v2 बराबर -8। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 4v2 माइनस 4v1 बराबर 28, ये हमारा इस तरीके से आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 9v2 इक्वल टू 20, यानी कि v2 की वैल्यू हो गई हमारी 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया यहां पर v2 की वैल्यू, यानी कि सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगी वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, v1 निकालेंगे यहां से। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 7, देखिए ये है हमारा, ये हमारा आया था, इसको हमने यहां लिखा, और v2 की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 20/9 माइनस v1 इक्वल टू 7, यानी कि माइनस v1 इक्वल टू 7 माइनस 20/9, यानी कि ये हो गया हमारा 63 माइनस 20/9, ये आ गया 43/9 माइनस v2, सॉरी माइनस v1 नहीं माइनस v1, तो v1 की वैल्यू आ गई हमारी -40/9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक हमारे पास ये आया और दूसरा हमारे पास जो आया वो ही आया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आप नोट करिए कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। मैग्नीट्यूड क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा आया है। मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि हमें आपको डायरेक्शन समझाना था। देखिए हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों एक ही डायरेक्शन में माना है, लेकिन हमारा v1 जो है निगेटिव आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि v1 का डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है, ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में भागेगी। इस डायरेक्शन में हमने बनाया जरूर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका जो है आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ये हो जाएगा v1, जिसकी वैल्यू आई है 43/9 मीटर पर सेकेंड। ये इधर भागेगी, वो उधर भागेगी। आफ्टर कोलिजन ये दोनों हेड ऑन, आमने सामने का कोलिजन कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे कुछ सवाल। ठीक है, अब चलिए कुछ बातें करते हैं हम आगे की और बढ़ते हैं, कुछ कंक्लूजन्स और निकालते हैं। ठीक है, ये तो देखिए हमने बड़े आराम से यहाँ पे निकाल लिया कि क्या होगा हमारा जो है वेलोसिटी या मास या कुछ भी पूछा हुआ है, वो हम यहाँ पे किस तरीके से कितना होगा वो चीज हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, मान लीजिए हमको v1 और v2 का डायरेक्ट फार्मूला निकालना हो, v1 एंड v2 का डायरेक्ट फार्मूला निकालना हो तो क्या होगा वो चीज हम देखते हैं। देखिए हमारे पास हेड ऑन कोलिजन में दो इक्वेशन थी, हेड ऑन कोलिजन में दो इक्वेशन हमने बनाई है। पहले बनाई है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, ये एक इक्वेशन हमारी बनी थी। और दूसरी इक्वेशन जो बनी हमारी वो बनी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट के थ्रू, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, इस तरीके से बनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि v1 और v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2 में निकालेंगे। देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो बच्चों इस इक्वेशन को यूज करके अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। ये हमारे पास एक आई यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से। अब देखिए इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस, ठीक है, ये हमारा आ गया m2। अब देखिए v2 की ये वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं तो आएगा u1 माइनस u2
प्लस v1, ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसको हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या आता है। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 और प्लस m2v1, ये हमारा इस तरीके से यहां पर आ गया। अब देखो हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, u1 u2 v1 की सारे टर्म्स को एक साइड में करेंगे। तो देखिए ये है हमारा m1 u1, हम क्या करते हैं u1 वाला जो है टर्म यहां ले आते हैं m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, देखिए एक m2 u2 u और दूसरा वाला इसको हम इधर ले आए, ठीक है, बराबर, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v1, ये हमारे पास आ गया रीअरेंज होकर के, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हम कॉमन लेते हैं तो आ गया m1 माइनस m2 u1 प्लस, ये देखिए हो गया 2m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v1, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां से हम v1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो v1 की जो वैल्यू आई वो आई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आई v1 की जो आया है m1 m2 एंड u1 u2 के टर्म, ठीक है, m1 m2 एंड u1 u2 के टर्म में हमारे पास एक रिलेशनशिप आई जो कि आई v1 की। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम निकालते हैं v2 की वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से हम निकालेंगे v1, ठीक है, देखिए इस वाले इक्वेशन से हम निकालेंगे v1, तो v1 हमारा क्या आएगा, v1 आएगा हमारा v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों सेम इसी तरीके से जब हम इस इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी वो मैं आपको बता दूं क्या आएगी, वो आएगी सिंपल सी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू u2, ठीक, प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये हमारे पास निकल के आएगा। और ये दोनों जो है फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे कुछ ऐसे कंक्लूजन निकलते हैं जो बहुत से सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, बशर्ते हमको कंसेप्ट पता हो, ठीक है बच्चों। देखिए हमको इसको अपनी टेक्निक से इन दोनों फार्मूले को याद रखना है। देखिए यहाँ पे v1 है तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, 2m2 m1 प्लस m2 u2 है। यहाँ पर देखिए क्या है, v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 है। इसको 4-5 बार आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये दोनों फार्मूले आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है, दोनों फार्मूले आराम से याद हो जाएंगे। अब इन दोनों फार्मूले की हम करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कि हमको क्या चीज फाइंड आउट होके आ रही है और उससे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं और इससे निकालते हैं कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है। तो बच्चों हमने दो फार्मूले यहाँ पे निकाले v1 और v2 के, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए v1 आया है हमारा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। और दूसरी इक्वेशन जो हमें v2 की मिली वो मिली है हमारी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है, प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है। देखिए जो यहां था वो मैंने ऊपर लिख दिया।
अब देखिए इसको हम केसेस देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में ये इक्वेशन हमारी सीधे सीधे काम आ जाती है। ठीक है, क्या है हमारा इक्वेशन? देखिए सपोज करिए हमारा पहला केस बन रहा है यदि m1 इक्वल टू m2 बराबर m हो, यानी कि हमारी दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो, तो उस केस में हमारा क्या होता है? दोनों बॉडीज हमारी आइडेंटिकल हो तो उस केस में हमारा क्या होता है, हम यहां पर रख के देखेंगे। तो देखिए हमारा आएगा v1 m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ये हो गया बराबर, तो ये टर्म हो जाएगा बच्चों हमारा 0, क्योंकि m1 माइनस m2 हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m, यार दोनों इक्वल है, इंटू u2। इसको सॉल्व करेंगे तो v1 आ जाएगा हमारा 2m डिवाइडेड बाई 2m इंटू u2, यानी कि v1 इज इक्वल टू u2। ये आ गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए यही काम इसमें करेंगे दूसरी बॉडी की वेलोसिटी निकालने के लिए। तो देखिए m2 माइनस m1, m1 m2 बराबर है, तो ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m यहां पे हो रहा है, और ये हो जाएगा u1। तो v2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2m डिवाइडेड बाई 2m इंटू u1, और ये आ गया v2 बराबर u1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास जो था चीज वो था कि दो बॉडी थी, एक की बॉडी u1 वेलोसिटी, एक की दो बॉडी थी हमारे पास, एक की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की u2 थी, और जो है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है, इस तरीके का था। तो v2 की वैल्यू आई u2, ठीक है, v1 की वैल्यू आई u2, v1 हमारा ये है, उसकी वैल्यू आई u2, और v2 की वैल्यू आई u1। बच्चों यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जब हमारी कोलाइडिंग बॉडीज आपस में इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। यहां पे देखिए v1 की वेलोसिटी आई है आफ्टर कोलिजन u2 के बराबर, और v2 की आई है u1 के बराबर, यानी कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं एक झटके में। ऐसे दिखने वाले सवाल होते हैं जो लगेगा कि कैसे होंगे, लेकिन इसी कंसेप्ट में अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि टू आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइडिंग ईच अदर, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, बस आप तुरंत इसको देख लीजिए, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, आप तुरंत समझ जाइए और क्वेश्चन कर दीजिए, डायरेक्ट आप लगा दीजिए, वहां पे लिख दीजिए सिंस बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल सो आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में इसको यूज करके हम किस तरीके से सवाल कर लेंगे उस चीज को। अब देखिए मैं आपको एक सवाल करवाता हूं और फिर उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि एक कठिन सा लगने वाला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके कितना आसान हो जाता है बच्चों, कितना आसान हो जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक जैसी है, एक ही मास है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ये बॉडी हमारी u वेलोसिटी से इसकी ओर आ रही है और ये दोनों हमारी रेस्ट पे है। ठीक है, ये दोनों हमारी रेस्ट पे है, ये इससे जाकर के कोलाइड करता है। ठीक है बच्चों, ये इससे जाकर के कोलाइड करता है, तो हमसे ये पूछा गया है कि कोलिजन के बाद इन तीनों की पोजीशन क्या होगी, कौन सी रेस्ट में रहेगी, कौन सी वेलोसिटी में होगी, कहां पे जाएगी, इस टाइप की बातें यहाँ पे हमारी पूछी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन फिगर में ही दे रखे थे कि देखिए ये तीनों का, ये पहला था कि ये तीनों इस तरीके से आ जाएंगी, इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, इसकी भी यू हो जाएगी, इसकी भी यू हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो था इसमें वो कुछ इस तरीके से था कि ये बॉडी आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगी और ये तीसरी वाली जो है वो यू वेलोसिटी से निकल जाएगी। जो हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो ये था कि तीनों हमारी आपस में चिपक जाएंगी और ये तीनों ही हमारी यू वेलोसिटी से आगे भागेंगी। और चौथा ऑप्शन जो हमारा था वो ये था कि तीनों ही जो है स्टॉप हो जाएंगी, थोड़ी दूरी पे जाकर के तीनों रेस्ट में आ जाएंगी। ये हमसे पूछ रखा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, इसमें एक चीज दे रखी है कि 3 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, 2 आपस में यहाँ पे कांटेक्ट में रखी हुई हैं और रेस्ट पे हैं, और तीसरी बॉडी आती है, इसको जो है हिट करती है यू वेलोसिटी से,
तो इसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों? देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट वही लगेगा कि टू आइडेंटिकल बॉडीज जब एक दूसरे के कोलाइड करती हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, इसमें कोई फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा m है, ये हमारा m है, दोनों आइडेंटिकल है, ये इससे टकराएगी तो हमारा जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। अब ये हमारे दोनों कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में होने के बावजूद भी जब ये इसकी वेलोसिटी होगी तो कोलिजन की तरह यहाँ पे एक्शन होगा। होगा क्या, इसको ऐसा फील होगा कि ये बॉडी u वेलोसिटी से इससे टकराई है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारी u वेलोसिटी है, इसकी रेस्ट पे है, और ये आइडेंटिकल ये भी है, तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर जो है ये हमारा u वेलोसिटी से भागेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ लीजिए, बात को किसी तरीके से समझिए। देखिए ये और ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने के कारण जो है इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये जैसे ही कोलाइड करेगा ये वाला आ जाएगा रेस्ट पे, ये वाला बॉडी आ जाएगा रेस्ट पे, और ये हमारा जो है आगे की ओर मूव करेगा यू से जब मूव करेगा तो इससे ये कोलिजन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये दोनों भी आइडेंटिकल है तो ये वाला हमारा रेस्ट पे आ जाएगा तुरंत और ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो फाइनल कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये हमारा यू से इस तरीके से निकल जाएगा और ये आपस में रेस्ट में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, रेस्ट में आ जाएंगे दोनों, यही इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर ये सेकंड वाला हमारा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें कोई भी हमने कैलकुलेशन नहीं करी, सिंपल सा कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है एक बात और आती है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं फिर आगे की बात करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, वो क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट को यूज करके हो जाएगा, और क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन लगता है और सोचने में एक बार आता है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग के अंदर दो हमारे पास आइडेंटिकल जो है बॉडीज फंसी हुई हैं जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्लाइड कर सकती है। हुआ क्या, इनिशियली हमने इसको वेलोसिटी v दी और इसको वेलोसिटी हमने दे दी 2v, इस टाइप से हमने वेलोसिटी दे दी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारी दोनों बॉडीज इधर भागेंगी और कहीं जाके टकराएंगी, टकराने के बाद फिर लड़ेंगी आपस में, फिर इधर जाएंगी, कहीं टकराएंगी, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसमें कहीं पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल आइडियल है, ऐसा माना गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स, आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स, ठीक है, बोथ बॉडीज विल मीट अगेन एट सेम प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे गई, कहीं टकराई जा करके, और फिर इसके बाद वापस आई, तो क्या कहते हैं कि जहां से चली थी वहां पर आने के बीच में कितने कोलिजन इसको लगेंगे। इसका ऑप्शन है एक, बी है इसका 2 कोलिजन के बाद ये मिलेगा, सी हमारा हो गया 3 कोलिजन, या डी हमारा आएगा 4 कोलिजन। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है, रिंग के अंदर दो बॉडीज इस तरीके से फंसी हुई है कि जो है उसी के ऊपर मूव कर सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, वेलोसिटीज मेंटेन रहती हैं। तो क्या होता है कि ये ऐसे जाएंगी, फिर कहीं टकराएंगी, और फिर इसके तरीके से ऐसे, तो जैसे यहां से जाके कहीं पे टकराएंगी, फिर वापस गई, तो इसी पोजीशन पे दोबारा कब आएंगी। तो चलिए इस बात को करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कंसेप्ट वही होगा कि आइडेंटिकल बॉडी जब कोलाइड करती है तो हमारा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, इसमें ये लगेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर इसकी वेलोसिटी v है और इसकी 2v है, मतलब ये वाला हमारा डिस्टेंस जितना चलेगा उसका डबल डिस्टेंस ये वाला चलेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये अगर x चलता है तो ये 2x चलेगा, ऐसी कंडीशन बनती है। तो क्या करते हैं, हम इसको 3 इक्वल पार्ट में इस पूरे सर्किल को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में इस पूरे सर्किल को डिवाइड कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ये v से जब यहां पे आएगा
तो ये 2v से डबल करके यहाँ पे कोलाइड करेगा, नंबर 1। तो देखिए क्या होगा, दोनों बॉडीज पहली बार यहाँ पर आकर के कोलाइड करेंगी। आइडेंटिकल बॉडी है, इसलिए जो है इसकी जो है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी और ये इधर भागेगी हमारी अब 2v से, और इसकी वेलोसिटी इधर के लिए हो जाएगी v। लॉजिक यूज करना है इसमें, कंसेप्ट हमें पहले से पता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये v वेलोसिटी से आई और ये 2v वेलोसिटी से आई, तो अब ये v वेलोसिटी से भाग के जितनी देर में ये यहाँ पे आएगा उतनी ही देर में ये हमारा घूम करके यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसकी वेलोसिटी थी 2v और इसकी थी v, दोनों आइडेंटिकल है, फिर हमारा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा हमारा 2v। अब देखिए फिर भागेगा, ये यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, तो अगेन यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे फिर वैसे भागेगा। लेकिन देखिए इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर पहुंचने पे कितने कोलिजन लगे, पहला कोलिजन ये हुआ, दूसरा ये कोलिजन हुआ, यानी कि 2 कोलिजन के बाद ये फिर इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा हमारा बी वाला, आफ्टर 2 कोलिजन्स। आफ्टर 2 कोलिजन्स ये फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, कुछ अदर एनालिसिस करते हैं और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसको देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी जो नेक्स्ट केस बन रहा है इसी फॉर्मूले के बेस पे, वो ये हमारा बन रहा है कि अगर M1 जो है वो हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। ठीक है, M1 हमारा जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 है। जैसे कि 2 बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, उसमें से एक बॉडी बहुत हैवी है और दूसरी उसकी तुलना में बहुत छोटी है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए कि एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, एक ट्रक या बस कोई भी चीज खड़ी हुई है और उसके पड़ोस में एक हमारे पास ग्राउंड है जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चों ने हिट किया बॉल को, किसी भी वेलोसिटी से हिट किया हो, वो जाकर के ट्रक से टकरा गई। बॉल हमारी क्रिकेट की ट्रक से टकरा गई, तो उस कंडीशन में ट्रक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बॉल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आप सोच लीजिए, उसी को मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा क्या है, M1 है ये बहुत बड़ा है, M2 है ये बहुत छोटा है। M1 हो गया हमारा ट्रक और M2 हो गया हमारा क्रिकेट बॉल, ऐसा आप सोच लीजिए। ठीक है, ऐसा आप सोच लीजिए कि यहां पर इस तरह की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए M2 हमारा बहुत छोटा है, यानी कि M2 अपॉन M1 ये लगभग लगभग हमारा 0 हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और जो है M1 के सामने M2 हमारा हो जाएगा 0, M1 के सामने हमारा M2 हो जाएगा 0। अब देखिए हमारा जो पहला केस होता है कि हमारा जो ट्रक है वो हमारा रेस्ट पे है। ठीक है, हैवी बॉडी हमारी रेस्ट पे है और इसकी कुछ वेलोसिटी है, सपोज करिए u, इसकी कुछ वेलोसिटी है हमारे पास u, हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा हैवी मास जो है रेस्ट पे है और जो स्मॉलर मास है वो मूव कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, v1 और v2 निकालेंगे। v1 हमारा होगा ट्रक की वेलोसिटी और v2 होगी हमारी बॉल की वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे v1। ठीक है, v1 आ गया M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2, तो दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा क्या है, ये हमारा इसके सामने 0 है, इसको यहां 0 लिख देते हैं, तो M1 आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रक रेस्ट पे है, यानी कि U1 हमारा हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस। ठीक है, प्लस। अब देखिए हमारे पास क्या है, U2 की वेलोसिटी हमारे पास कुछ है, तो देखिए यहां पे आ रहा है 2M2 डिवाइडेड बाई 2M2, M1 प्लस M2 है। देखिए M1 प्लस M2 है, M2 यहां 0 के लगभग है, तो ये आ गया हमारा M1 इंटू U। ठीक था, लेकिन M2 अपॉन M1 हमारा लगभग लगभग 0 है, क्योंकि M2 हमारी क्रिकेट बॉल है और ट्रक बहुत बड़ा है, तो M2 अपॉन M1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 की वैल्यू जो आ रही है हमारी 0 प्लस 0, यानी V1 हो गया हमारा 0।
ठीक है, v1 आ गया 0। यानी कि देखिए जैसे क्या हुआ कि यदि एक हैवी मास है उससे कोई स्मॉलर मास जाके टकराता है तो क्या होता है कि उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही खड़ा रहता है। अब देखते हैं कि क्रिकेट बॉल का क्या होता है। क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो v2 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या आया, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 नियर अबाउट 0 है, ये आ गया माइनस m1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, m1 प्लस 0, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा u2 की वैल्यू है u, क्योंकि बॉल के पास हमारी कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, बॉल के पास हमारी कुछ वेलोसिटी थी, प्लस ये आ गया हमारा, इसको लिखेंगे 2m1 अपॉन m1 प्लस 0, और u1 की वैल्यू है हमारी 0, तो इस तरीके से आ गया। तो v2 की वैल्यू जो आई हमारी वो आई माइनस m1 अपॉन m1 इंटू u, यानी कि v2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस u, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि जो क्रिकेट बॉल है वो अपनी उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो हिट कर रही थी क्रिकेट ट्रक को, उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन ट्रक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, इसको आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है और एक बॉडी जो हमारी बहुत बड़ी है, दूसरी बॉडी जो बहुत छोटी है, उस कंडीशन में जब बड़ी वाली बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और छोटी वाली बॉडी उसको वेलोसिटी से आकर के हिट करती है, तो उस कंडीशन में बड़ी बॉडी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि छोटी वाली बॉडी जो है उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हमारी चल देती है। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम यहां पर इसी चीज का एनालिसिस दूसरे हिसाब से करते हैं, इसी चीज का, इसी कंडीशंस का एनालिसिस हम दूसरे हिसाब से करते हैं कि हमारा जो है छोटी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बड़ी बॉडी को रेस्ट पे रखा, अब हम छोटी बॉडी को रेस्ट पे लेते हैं और तब देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। सपोज करिए हमारा m1 जो है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 है, m1 है हमारा ट्रक, ठीक है, m1 है हमारा ट्रक और m2 है एक हमारा फुटबॉल, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझिए, ट्रक की टक्कर फुटबॉल से हो रही है, फुटबॉल एक जगह रखा हुआ था, तब तक एक ट्रक आया, बहुत तेजी से फुटबॉल को मारता हुआ चला गया आगे, पता नहीं क्या हुआ। तो उस कंडीशन में हमारी ट्रक की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फुटबॉल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें देखना है। जबकि फुटबॉल, इसकी वेलोसिटी u1 हम मान लेते हैं जो कि u के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी u2 मान लेते हैं जो कि हमारी 0 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर देखिए एक चीज निकल के आएगी, m2 अपॉन m1 हमारा नियर अबाउट 0 है, क्योंकि m2 बहुत छोटा है और m1 बहुत बड़ा है, इस एजम्पशन को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं v1 की वैल्यू, यानी ट्रक की वैल्यू क्या होगी, ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, वो देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, m1 माइनस m2, ये हमारे पास लिखा है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये आया। तो देखिए क्या हुआ, m1 बड़ा है, m1 लिख लिया हमने यहाँ पे, m2 हमारा बहुत छोटा है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है, ये भी m1 है, और u1 की जो वैल्यू है वो है u प्लस, यहां पर देखिए हमारा m2 बहुत छोटा है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2m2 या डिवाइडेड बाई m1, इसको छोड़ सकते हैं इंटू, और ये हमारा आ जाएगा 0 क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे है। तो देखिए क्या हुआ, v1 की जो वैल्यू आई, v1 की वैल्यू आ गई हमारी u, ठीक है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं और फिर उसके बाद निकालते हैं फुटबॉल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, फिर इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है, हमारा v2 क्या आएगा, v2 है m2 माइनस m1, m2 हमारा है, m2 है हमारा नियर अबाउट 0, ठीक है, कंपेरेटिवली ये हो गया m1, ये आ गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0, लेकिन यहाँ पे क्या है u2 हमारा 0 है, तो अंदर कुछ भी रहे वो 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। हमारे पास क्या आया 2m1 ट्रक की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 को हम 0 लिख सकते हैं,
कंपैरेटिवली, और u1 की वैल्यू है u, u1 की वैल्यू है u। तो देखिए v2 हमारा क्या आ रहा है, v2 आ रहा है 0 + 2u, यानी कि v2 की वैल्यू आ गई हमारी 2u। ठीक है, अब चलिए इन दोनों रिजल्ट्स की हम करते हैं एनालिसिस। देखिए अगर हमारी दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, एक बॉडी बहुत बड़ी है और दूसरी बॉडी हमारी छोटी है जो कि रेस्ट पे रखी हुई है। जो बड़ी बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी u से छोटी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसको हिट करती है, तो क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी, बड़ी बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी वाली वेलोसिटी, जो छोटी वाली जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो है दूनी वेलोसिटी हो जाती है पहली बड़ी वाली वेलोसिटी की। यानी कि फुटबॉल हमारा ट्रक की स्पीड से 2 गुना स्पीड से भागेगा आगे की ओर और डायरेक्शन उसका दोनों सेम रहेगा। अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं तो देखिए ये हमारे पास है ट्रक, इस तरीके से ये ट्रक है और इसने फुटबॉल को यहां से हिट किया तो फुटबॉल इधर 2u स्पीड से जाएगा, जबकि ट्रक हमारा u स्पीड से चलता रहेगा। उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इस चीज को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये तो हमारी हुई दो केसेस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी दोनों चीज मूव कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो चलिए हम उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो है ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब चैप्टर नहीं, आज का वीडियो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किताबों में दे रखा है, चलिए मैं उसी को ले लेता हूं कि हमारे पास एक कुछ इस तरीके से बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा कुछ इधर इस तरीके से भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और इधर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि आ रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस तरीके से ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो है आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो एक तो तरीका है कि हम इसको यूज कर लें। ठीक है, इसका यूज करके हम यहाँ पे कर लें। एक दूसरा तरीका है बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, इससे भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। इसकी मास हमको दे रखा है, मास यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डायरेक्टली लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे मास नहीं दे रखा, हम आराम से इससे निकाल लेंगे, कुछ नहीं, वेलोसिटी हमको निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा क्या होगा, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए u1 अगर हम इसको पहली बॉडी माने तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस v1 हमारा कितना हो रहा है, u2 कितना हो रहा है, u2 हमारा हो रहा है -1 इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाली बॉडी उस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने -1 ले लिया बराबर v2 हमारा होगा बच्चों -1 माइनस v1 हमको निकालना है। ठीक है, v1 हमको निकालना है और वो देखिए क्या होता है। -1 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ी बॉडी है, ये इधर आती ही रहेगी, इसको सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या हो गया, 2 + 3 = -1 माइनस v1, ये आ गया इस तरीके से। तो आ गया हमारे पास -v1 = 4 और v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड। ये इजीएस्ट मेथड था क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी पूछी है, तो हम सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर ये फंडा यूज कर लें। अगर मास भी दिया होता तो फिर हम इसमें यहाँ पर कुछ भी इन्हीं फार्मूले का यूज करके इसको निकाल लेते। ठीक है, तो हमारे पास आ गया v1 = -4 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट जाएगा और ये इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये मेरा जो है कोलिजन का, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का आज जो है वीडियो था। कोलिजन सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो था। ठीक है, मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कोलिजन का एक एक पॉइंट समझाने के लिए, आपको समझ में भी आया होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा जिसमें होगा इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन या 2 डायमेंशनल कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन।
ठीक है, या इलास्टिक कोलिजन में 2 डायमेंशनल कोलिजन के कंसेप्ट के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।